एक अनजान कपल एक ऐसे डेंजरस गांव में फंस जाता है जहां इंसानों को मारकर उनका मांस बड़े ही चाव से खाया जाता है और महिलाओं को प्रेग्नेंट कर उनका दूध बड़े मार्जिन पर बेचा जाता है, जिसके लिए महिलाओं को बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है। क्या है इस गांव की यह खौफनाक कहानी? चलिए हम जाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बीच रोड पर चल रही एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक कपल एलेक्स और नोरा होते हैं जो उसी गाँव में जा रहे होते हैं। तभी नोरा को बीच रास्ते में जोर से वॉशरूम लगने लगती है, जिसे सुन एलेक्स गाड़ी को एक छोटे से शहर में रोकता है जहां सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट दिखता है, लेकिन वह जगह सुनसान लगती है और उसके दरवाजे भी बंद होते हैं। इसके बावजूद नोरा पीछे जाकर बाथरूम ढूंढने का फैसला करती है। तभी उसे जमीन पर एक टूटा हुआ तंबू दिखाई देता है। तंबू के पास एक बटुआ पड़ा होता है जिसमें कुछ कागज और एक मोबाइल फोन होता है। इससे लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी चीजें यहाँ भूल गया है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद नोरा जल्दी से वापस कार में आती है और एलेक्स को बताती है कि उसे पेट्रोल स्टेशन के पीछे एक अजीब तंबू मिला था, लेकिन एलेक्स इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि शायद वह बस फेंका हुआ किसी का सामान रहा होगा। लेकिन नोरा को शक है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार का पेट्रोल खत्म होने लगता है और अब उन्हें जल्दी से कोई पेट्रोल पंप ढूंढना जरूरी हो जाता है। तभी रास्ते में वे देखते हैं कि एक महिला अपनी कार लेकर सड़क के बीच में खड़ी है। वह बताती है कि उसकी कार की बैटरी में कुछ दिक्कत है, जिसे सुन एलेक्स तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय नोरा उस महिला से बात करने की कोशिश करती है ताकि माहौल थोड़ा सहज हो जाए, लेकिन यह महिला तब हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि नोरा ने शादी की अंगूठी नहीं पहनी है। वह नोरा से अजीब अजीब सवाल करने लगती है, जैसे कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। फिर वह नोरा पर आरोप लगाती है कि वह रिश्ते में गंभीर नहीं है, जबकि एलेक्स शायद ज्यादा गंभीर है। इससे नोरा असहज महसूस करती है और एलेक्स से कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। जब वे दोबारा सड़क पर होते हैं तो नोरा और एलेक्स के बीच बहस हो जाती है। नोरा कहती है कि उन्हें उस महिला की मदद के लिए रुकना ही नहीं चाहिए था। तभी उनकी बातचीत रुक जाती है क्योंकि उन्हें एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई देता है और वे वहां रुकने का फैसला करते हैं। तभी अंदर जाकर वे सिर्फ कॉफी और पानी मंगवाते हैं, लेकिन वेट्रेस जोर देकर कहती है कि वे बर्गर और फ्राइज भी जरूर खाएं, जिसे सुन दोनों मान जाते हैं। जब वे खाना खा रहे होते हैं तब एलेक्स देखता है कि एक अजीब सा आदमी काउंटर के पास बैठा है और टीवी की तरफ ध्यान से देख रहा है, लेकिन समस्या यह है कि टीवी बंद है। फिर भी वह आदमी ऐसे देख रहा है जैसे वह उसमें कुछ देख रहा हो। तभी नोरा भी ये नोटिस करती है, लेकिन वह कहती है कि अब हमें बिल चुकाकर निकल जाना चाहिए। फिर नोरा एलेक्स को बिल देने के लिए छोड़ देती है और खुद कार की तरफ चली जाती है, लेकिन जब वह उस आदमी के पास से गुजरती है तो वह अचानक उसकी ओर मुड़ता है और धीरे से कहता है कि तुम दोनों यहाँ सुरक्षित नहीं हो। नोरा ये सुनकर डर जाती है। तभी एलेक्स उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन नोरा बात को टाल देती है और कहती है कि जल्दी से कार में बैठो और आगे बढ़ो। एलेक्स नोटिस करता है कि नोरा डर गई है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और चाहती है कि वे कोई शांत जगह ढूंढे। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पेट्रोल पंप दिखता है। वे वहां रुकते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं और रास्ता पूछते हैं। एलेक्स स्टोर के मालिक से पूछता है कि क्या पास में कहीं रुकने के लिए होटल या हॉस्टल है, जिसे सुन गैस स्टेशन का मालिक कहता है कि पास में एक केबिन है जहां वे रात बिता सकते हैं। फिर वह उन्हें रास्ता समझाता है और कहता है कि केबिन का मालिक बहुत अच्छी कीमत पर उन्हें ठहरने देगा। फिर एलेक्स और नोरा उसका धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बिना यह जाने कि वह आदमी चुपचाप खिड़की से उन्हें अजीब नजरों से देख रहा है। जब वे केबिन के पास पहुंचते हैं तो नोरा को आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह एलेक्स से कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन एलेक्स को लगता है कि नोरा बेवजह घबरा रही है और कहता है कि उन्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि वे कई घंटे से बिना रुके सफर कर रहे हैं। फिर वे उस जगह की पार्किंग में पहुंचते हैं और वहां कुछ कारें खड़ी देखकर एलेक्स को लगता है कि यह जगह सुरक्षित है। फिर दोनों कॉटेज की तरफ बढ़ते हैं। वहां दरवाजे के सामने जमीन पर उन्हें एक बकरी का निशान बना हुआ दिखता है, जिसे देख नोरा को यह फिर से अजीब लगता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि वह बस ज्यादा सोच रही है। फिर दोनों केबिन के अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन एक टेबल पर कई गंदी प्लेटें पड़ी होती हैं। इससे लगता है कि यहाँ हाल ही में कुछ लोग मौजूद थे। फिर एलेक्स और नोरा ऊपर जाते हैं ताकि वहाँ कोई मिल जाए। तभी उन्हें एक अजीब सा आदमी एक कमरे से निकलता हुआ दिखता है। वह खुद को इस जगह का मालिक बताता है और नए मेहमानों को देखकर खुश होता है। वह उन्हें एक दूसरे कॉटेज में ले जाने का वादा करता है जहाँ कमरे खाली हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो वह आदमी बताता है कि पहले यह जगह एक महिला श्रीमती एंडरसन की थी। वह यहाँ चर्च के लोगों और स्काउट्स को ठहरने देती थी, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो वह आदमी इस जगह का जिम्मेदार बन गया और अब गर्मियों में यहाँ लोगों को ठहरने देता है। बातचीत चलती रहती है, लेकिन नोरा बहुत थकी हुई होती है। वह उस आदमी से कहती है कि अब उन्हें थोड़ा आराम करने दिया जाए। यह सुनकर वह आदमी नाराज हो जाता है और कहता है कि वह तो बस बात करना चाहता था, क्योंकि वह आमतौर पर इतने सारे मेहमान नहीं बुला था। फिर भी वह उन्हें बेडरूम में रुकने देता है और कहता है कि घर जैसा महसूस करें। इसके बाद वह बाहर चला जाता है और दरवाजा
बंद कर देता है। तभी एलेक्स नोरा से कहता है कि उसने उस आदमी से ठीक तरह से बात नहीं की और उसे डांटता है, जिसे सुन नोरा माफी मांगती है और कहती है कि वह बहुत थकी हुई है और बस थोड़ा आराम करना चाहती थी, जिसे सुन एलेक्स मान जाता है और दोनों सोने की तैयारी करते हैं बिना यह देखे कि उनके बिस्तर की चादरें खून से सनी हुई हैं। फिर रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं, लेकिन तभी बिस्तर के नीचे से एक आदमी निकलता है जिसने भेड़ का मास्क पहना होता है। वह अचानक दोनों को पकड़ लेता है। फिर अगली सुबह नोरा होश में आती है और देखती है कि वह एक पिंजरे में बंद है। उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और आदमी जिसने बकरी का मुखौटा पहना होता है, वह एक डंडे से पिंजरे को पीटने लगता है ताकि नोरा चुप हो जाए। फिर वह किसी और को बुलाने चला जाता है। तभी नोरा पिंजरे के पास पड़ा एक पत्थर उठाने की कोशिश करती है। बहुत मेहनत के बाद वह उसे उठा लेती है और ताला तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती। फिर थोड़ी देर बाद एक और नकाब पहना आदमी आता है। इस बार उसने गाय का मुखौटा पहना होता है और हाथ में स्टील का सिलेंडर होता है। वह सिलेंडर का ढक्कन खोलता है और उसमें से कोई तरल पदार्थ निकालकर नोरा पर डाल देता है। इससे नोरा बेहोश हो जाती है। फिर कई घंटों बाद नोरा एक गोदाम में होश में आती है। उसके हाथ एक कुर्सी से बंधे होते हैं और उसके पैर लकड़ी के फ्रेम से लटके होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक महिला आती है जिसने खरगोश का मास्क पहना होता है। वह नोरा के शरीर के निचले हिस्से पर कुछ अजीब सा तरल लगाती है। नोरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें काम नहीं आती। वह महिला नोरा को डरा हुआ और अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि और नकाब पहने लोग आ जाते हैं। वे नोरा को कुर्सी से खोलते हैं और फिर उसे वापस पिंजरे में बंद करने ले जाते हैं। उसे एक ठेले पर रखा जाता है और ले जाया जाता है। रास्ते में नोरा उस जगह को देखती है जो बाहर से एक आम खेत जैसा दिखता है, लेकिन असल में वहाँ नकाब पहने लोग अपने कैदियों पर डरावने और दर्दनाक प्रयोग कर रहे होते हैं। तभी नोरा देखती है कि एक पीड़ित के शरीर के हिस्से एक नकाबपोश व्यक्ति द्वारा काटे जा रहे हैं। फिर आखिर में नोरा को एक अस्तबल जैसी कोठरी में ले जाया जाता है। वहाँ पहुंचकर वह खिड़की की तरफ दौड़ती है और उम्मीद करती है कि उसे कहीं उसका प्रेमी एलेक्स दिखाई दे जाए। उसी समय पास में एलेक्स भी एक गोदाम के अंदर बेहोश से जागता है। उसका मुंह एक लोहे के कॉलर से बंधा होता है। जल्दी ही उसे समझ आता है कि वह अकेला नहीं है, वहाँ और भी लोग कैद हैं। एलेक्स मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बाकी कैदी चुपचाप बस उसे देखते रहते हैं, जैसे उन्हें कोई उम्मीद नहीं बची हो। फिर कुछ ही देर में नकाब पहनने वाले लोग एक गाड़ी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। वे सभी कैदियों को कहीं और ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। वे एक लंबी फावड़े जैसी चीज से कैदियों को गर्दन से खींचते हैं और फिर भारी हथौड़े से मारकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। एलेक्स भी बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी सिर पर हथौड़ा मारकर बेहोश कर दिया जाता है और बाकी लोगों के साथ ले जाया जाता है। इसके बाद नकाबपोश लोग सभी कैदियों को एक और कमरे में ले जाते हैं और उनके बैग व सामान एक आदमी को दे देते हैं जिसने कुत्ते का मुखौटा पहना होता है। वह आदमी सारा सामान एक दराज में रखता है और फिर इंसानी अंगों से भरा एक बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वह जगह जगह घूमता है तो साफ होता है कि वह खेत असल में एक छोटे गांव की तरह है जहाँ ये नकाबपोश लोग रहते हैं। फिर वह आदमी एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है। वहाँ वह रसोई में जाकर उसे बैग से कुछ अंग छोड़ देता है और फिर अपने एक साथी से बात करने लगता है। वह उसे एक बड़ी रकम भी देता है। इसके बाद वे दोनों मिलकर एक और कैदी को कार से बाहर लाते हैं जो एक पिंजरे में बंद होता है और उसे अस्तबल में छोड़ देते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो कुत्ते का मुखौटा पहना आदमी अपने मालिक से मिलने जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो पहले केबिन का मालिक बताया गया था। केबिन का मालिक बताता है कि रोटर नाम का एक ग्राहक पहले ही खाना ऑर्डर कर चुका है और वह 3 घंटे में यहाँ पहुँचने वाला है, लेकिन पिछले शिपमेंट में देरी हो गई थी, इसलिए मालिक अपने लोगों से तेजी से काम करने को कहता है। वह कहता है कि वे इतने बड़े और अहम ग्राहक को खोना नहीं चाहते। जब ऑर्डर दे दिया जाता है तो मालिक को रोटर नाम के उसी ग्राहक का एक और फोन आता है। वह पूछता है कि खाना तय समय पर तैयार होगा या नहीं, जिस पर मालिक उसे भरोसा दिलाता है कि सब तैयार होगा। फिर वह कुत्ते का मुखौटा पहने आदमी से कहता है कि नए कैदियों की तैयारी शुरू कर दो। इसके बाद दोनों अस्तबल की तरफ जाते हैं। वहाँ वे कई महिलाओं को पिंजरों में बंद पाते हैं। वे सब औरतें बंधक बनी हुई होती हैं और स्तनपान कर रही होती हैं। खेत के कर्मचारी मशीनों की मदद से उनका दूध निकालते हैं। तब ये साफ होता है कि इन महिलाओं पर भी नोरा की तरह एक जबरदस्ती की गई गर्भधारण प्रक्रिया की गई थी। यह सब पहले से ही काफी डरावना नहीं था। तो कुत्ते के मुखौटे वाला आदमी अंदर आता है और देखता है कि एक महिला कैदी ने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। वह बेरहमी से बच्चे को उसकी माँ से छीन लेता है और उसे एक तौलने वाली मशीन पर रखता है और फिर उसे फेंक देता है। ये सब देखकर बच्चे की माँ और बाकी सभी महिला दुख और डर से टूट जाती हैं। लेकिन केबिन का मालिक इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वह अपने कर्मचारियों को बाकी दूध इकट्ठा करने के लिए भेज देता है। जब वह और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं तो बकरी का मुखौटा पहना हुआ एक और आदमी वहाँ आता है। यह वही आदमी है जो पहले गैस स्टेशन का मालिक था और जिसने नोरा और एलेक्स को केबिन तक पहुँचाया था। अब पता चलता है कि वह सभी एक ही टीम का हिस्सा है। महिलाएं उसके आस
आसपास रो रही होती हैं, लेकिन वह उनकी परवाह नहीं करता। वह बस चुपचाप जाकर दूध की एक बोतल उठा लेता है। तभी वह महिला जिसने अपना बच्चा खोया है वह अपने मुंह पर लगे कॉलर से खुद को आजाद कर लेती है और उस आदमी पर चिल्लाने लगती है। इससे वह आदमी गुस्से में आ जाता है और जवाब में कहता है कि ये सब कुछ क्रूर इंसानों की वजह से हो रहा है। तभी कुछ ही मिनटों बाद खेत पर काम करने वाला एक और आदमी जो घोड़े का मुखौटा पहने होता है और बहुत लंबा है, अस्तबल से आती आवाजें सुनता है, जिन्हें सुन वह अंदर जाता है और एक पिंजरे को ध्यान से देखता है। फिर तुरंत दौड़कर अपने मालिक को बताने चला जाता है। उस समय मालिक अपने ऑफिस में होता है और किसी दूसरे ग्राहक से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी घोड़े वाला आदमी आता है और उसे बताता है कि अस्तबल में कुछ गड़बड़ हो गई है। जब मालिक वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक महिला कैदी मर चुकी है। उसके गले में एक लोहे की छड़ी फंसी हुई होती है। यह वही महिला थी जिसका नवजात बच्चा उससे छीना गया था और जिसने एक कर्मचारी एंडर का सामना किया था। मालिक यह सब देखकर बहुत नाराज होता है और अपने नकाब पहने आदमियों को आदेश देता है कि वे एंडर को ढूंढें और उसे सजा दें, क्योंकि उसने मालिक की कीमती चीजों में से एक को नुकसान पहुंचाया है। उधर नोरा अभी भी अपने सेल में बंद होती है। तभी वह पास से किसी महिला की तेज सांसें सुनती है। वह खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि एक और कैदी सामने वाली कोठरी में है। तो नोरा उससे पूछती है कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या कोई रास्ता है बाहर निकलने का, लेकिन वह लड़की बुरी तरह घायल होती है और कहती है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। वो बताती है कि उसे यहाँ 2 साल से बंद किया गया है और ये जगह एक बुरे सपने जैसी है। यहाँ सभी महिलाओं का इस्तेमाल बस मालिक को दूध देने के लिए किया जाता है। इसके लिए उन्हें जबरदस्ती गर्भवती किया जाता है ताकि वे लगातार दूध देती रहें। लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि वह अब दोबारा गर्भवती नहीं हो सकती, इसलिए वह चाहती है कि उसकी मौत हो जाए ताकि वह इस दर्द और तकलीफ से छुटकारा पा सके। यह सब सुनकर नोरा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक और लड़की जिसका नाम एशले है उसकी चीख सुनाई देती है। ये देखकर कि और भी लोग अब भी जिंदा हैं और तकलीफ में हैं, तो नोरा अंदर से मजबूत बनती है और खुद से वादा करती है कि वह किसी भी तरह इस खेत से भाग निकलने का रास्ता ढूंढेगी। उधर घोड़े का मुखौटा पहना एक कर्मचारी पूरे खेत में एंडर को ढूंढ रहा होता है। वह एक गोदाम में पहुंचता है और देखता है कि वहां का दरवाजा टूटा हुआ है। जब वह अंदर जाता है तो एंडर उसे दिखता है। वह छिपा हुआ होता है और अकेले में बड़बड़ा रहा होता है। जैसे ही कर्मचारी पास आता है वह देखता है कि एंडर कैदियों को खाना खिला रहा है और खुद से कह रहा होता है कि उसने कभी किसी की जान नहीं ली। वह यह भी कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उसे गुस्सा दिलाया गया था और इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद वह उसे पकड़कर मालिक के पास ले जाता है। मालिक एंडर से गुस्से में पूछता है कि वह गैस स्टेशन पर क्यों नहीं रुका। फिर सजा के तौर पर मालिक उसे घर का काम करने को कहता है और आदेश देता है कि अब उस पर हर समय नजर रखी जाए ताकि वह कोई और गलती न कर सके। फिर एंडर को सबसे पहले कैदियों को खाना देना होता है, इसलिए वह कुत्ते का मुखौटा पहने आदमी के साथ रसोई में जाता है और वहाँ से भेड़ के बच्चे के मांस का एक बड़ा बर्तन उठाता है। फिर वे दोनों खाना लेकर पिंजरों के पास जाते हैं और उसे पिंजरों के सामने जमीन पर ऐसे फेंकते हैं जैसे किसान सुअरों को खाना डालते हैं। लेकिन जब एलेक्स को खाना देने की बारी आती है तो एंडर जानबूझकर खाना फर्श पर गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे फिर से सजा मिलने का डर होता है, इसलिए वह दौड़ता है और खेत के पास बने एक ग्रीन हाउस में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन नकाब वाला आदमी उसे ढूंढ लेता है। फिर भी एंडर दोबारा भाग जाता है। इस बार वह साथ में एक गमले वाला पौधा भी ले जाता है, जब तक कि वह एंडर को रसोई में मालिक के पास खड़ा हुआ नहीं देख लेता। एंडर ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और मालिक को वह पौधा दे देता है, यह कहते हुए कि इसे दावत के खाने में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मालिक इस बात से खुश हो जाता है और नकाब पहने आदमियों को आदेश देता है कि वे खलिहान में जाएं और उस महिला कैदी को वापस लाएं जो अब बच्चे पैदा करने लायक नहीं रही। वे उस आदेश को मानते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह महिला इतनी कमजोर हो चुकी है कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। फिर भी वे उस पर कोई दया नहीं दिखाते। वे उसकी बाहों को रस्सी से लटकाते हैं और फिर उसकी गर्दन पर मारते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वे उसके शरीर के अंगों को इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें दावत के खाने में इस्तेमाल किया जा सके। तभी सेल के दूसरी तरफ नोरा यह सब देखकर बहुत डर जाती है। उसे लगने लगता है कि अब इस भयानक जगह से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। फिर कुछ मिनट बीतते हैं और नोरा लगभग सोने ही वाली होती है कि तभी उसे अपने दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। थोड़ी ही देर में उसका सेल खुलता है और वह देखती है कि सामने एलेक्स खड़ा है। वह किसी तरह अपने पिंजरे से भागने में सफल हो गया था। फिर दोनों मिलकर वहां से निकलते हैं, खेत की चारदीवारी के आसपास छिपते हैं और नकाब पहने कर्मचारियों की नजरों से बचते हैं। बहुत कोशिशों के बाद दोनों खेत से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और थोड़ी दूरी पर एक घर देखते हैं जहां एक ट्रक खड़ा होता है, जिसे देख नोरा एलेक्स से कहती है कि वह थोड़ी देर आराम करे और खुद ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं होता। तभी कुछ सेकंड बाद नकाब पहने लोगों में से एक वहां पहुंच जाता है, जिससे एलेक्स और नोरा को ट्रक के पीछे छिपना पड़ता है। वह आदमी देखता है कि किसी ने ट्रक का दरवाजा खोला है और वह इधर उधर देखने लगता है कि कहीं कोई छिपा तो नहीं है, लेकिन एलेक्स और नोरा समय रहते अच्छे से छिप जाते हैं। वह आदमी
आसपास देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे दूर से कोई अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत वहां देखने के लिए चला जाता है कि क्या हुआ है। इसका फायदा उठाकर एलेक्स और नोरा वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। वे रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है जो चर्च जैसा लगता है। जैसे ही वे उस जगह के अंदर जाते हैं, वे देखते हैं कि वहां की दीवारों पर धार्मिक लोगों की तस्वीरें हैं, लेकिन उन सभी के चेहरों पर भी वही मुखौटे हैं जैसे खेत के लोग पहनते हैं। उसी समय एलेक्स खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि एक नकाब पोश आदमी बाहर से गुजर रहा है। यह देखकर वह डर जाता है और जल्दी से नोरा के साथ छिपने के लिए भागता है। तभी थोड़ी देर बाद वह आदमी जो गाय का मुखौटा पहने होता है, वह आकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और चुपचाप प्रार्थना करने लगता है। तभी एलेक्स और नोरा सोचते हैं कि यही सही मौका है भागने का, क्योंकि वह आदमी प्रार्थना में है। लेकिन जैसे ही वे हिलते हैं, नकाब पोश आदमी को शक हो जाता है कि कोई आसपास है और वह उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन एलेक्स पहले से घायल होता है और ठीक से चल नहीं पाता, इसलिए नोरा उसकी मदद करती है और उसे सहारा देकर चलाने की कोशिश करती है। तभी अचानक उन्हें नहीं पता चलता कि आगे जमीन पर भालू का एक फंदा है और एलेक्स का पैर उसमें फंस जाता है। उसी वक्त नकाब पोश आदमी चर्च की बड़ी घंटी बजाने लगता है ताकि बाकी लोगों को यह बता सके कि 2 कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब वह कपल की ओर बढ़ने लगता है। नोरा एलेक्स को बचाने की पूरी कोशिश करती है और जाल को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह आदमी बहुत करीब आ जाता है तो वह मजबूरी में माफी मांगती है और एलेक्स को वहीं छोड़कर अकेले भाग जाती है। वह जल्दी से ग्रामीण इलाके में भाग जाती है। भागने से पहले वह आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। तभी वह देखती है कि एक और नकाब पहना आदमी वहां आ गया है। अब दोनों आदमी मिलकर जमीन से एक भारी पत्थर उठाते हैं। फिर वे एलेक्स की ओर बढ़ते हैं। फिर उनमें से एक आदमी एलेक्स के सिर पर पत्थर मारता है और उसकी जान ले लेता है। तभी दूर खड़ी नोरा ये डरावना मंजर देखती है और बहुत रोती है, लेकिन वह जानती है कि उसे जिंदा रहना है, इसीलिए वह आगे भागती है और एक पुल की तरफ जाती है। पुल पार करने के बाद उसे पास में एक अस्तबल दिखता है। वह जल्दी से वहां छिप जाती है। तभी ठीक उसी समय जब मालिक और एंडर वहां पहुंचते हैं, लेकिन किस्मत से दोनों को नोरा की मौजूदगी का पता नहीं चलता। तभी नोरा एक पिंजरे के अंदर एक आदमी को देखती है जो अभी भी जिंदा होता है। वह चुपचाप उसके पास जाती है और पूछती है कि यहाँ से कैसे भागा जा सकता है। वह आदमी जवाब देता है कि बस एक ही रास्ता है। मालिक के घर में एक अलमारी है जिसमें चाबियां रखी होती हैं। उन्हीं चाबियों से वह उस बस तक पहुंच सकती है जिसमें कैदियों को ले जाया जाता है। फिर नोरा उसका धन्यवाद करती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वह अस्तबल से बाहर आती है, एंडर और मालिक उसे देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि वह कहाँ जा रही है। तभी नोरा मालिक के घर को ढूंढने की कोशिश करती है। वह देखती है कि एक नकाब पहनी महिला उसकी तरफ आ रही है। बिना समय गंवाए नोरा जल्दी से पास में पड़े एक प्लास्टिक बैग में छिप जाती है जो लाशों से भरा हुआ होता है ताकि वह महिला उसे न देख सके। इसके बाद नोरा देखती है कि एक और नकाब पहना आदमी खेत के गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है। वह चुपचाप उसका पीछा करती है और पार्किंग तक पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि एक बाल्टी में हथौड़ा और कुछ औजार रखे हुए हैं। वह बिना सोचे जल्दी से हथौड़ा उठाती है, उस आदमी के पास जाती है और उसके सिर पर जोर से मारती है, जिसे वह आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी बाकी नकाब वाले लोग उसकी ओर भागते हुए आने लगते हैं। नोरा जल्दी से उस गाड़ी में बैठ जाती है और उसे स्टार्ट करती है। जैसे ही वे लोग उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी नोरा गाड़ी स्टार्ट करने में सफल हो जाती है और पूरी रफ्तार से बाढ़ को तोड़ते हुए वहां से निकल जाती है। ऐसा लगता है कि अब नोरा बच जाएगी, लेकिन तभी उसे कार के डैशबोर्ड पर दिखता है कि पेट्रोल बहुत कम बचा है। कुछ देर बाद गाड़ी धीमी हो जाती है और आखिरकार बंद हो जाती है। अब नोरा को कार से उतरकर पैदल भागना पड़ता है और वह दौड़ते हुए पास के रसोई घर तक पहुंचती है। पीछे से 3 नकाब पहने आदमी अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। डर के मारे नोरा रसोई से सीधे बेसमेंट की तरफ दौड़ती है। वहां वह एक बाहर जाने का दरवाजा ढूंढती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नकाब पोश लोग वहां भी पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन नोरा किसी तरह दरवाजा खोलने में सफल हो जाती है। तभी एक नकाब पोश आदमी बाहर तक पहुंच जाता है और उसके पैर को पकड़कर उसे फिर से अंदर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन किस्मत से नोरा के पास अब भी वह हथियार होता है। वह जल्दी से उसका इस्तेमाल करती है और उस आदमी के हाथ पर जोर से मारती है। दर्द के कारण वह आदमी उसका पैर छोड़ देता है, जिस कारण नोरा तेजी से वहां से भागती है। जैसे ही वह रसोई से बाहर आती है, वह उस खलिहान को देखती है जहां उसे पहले कैद करके रखा गया था। उसे यह देखकर उम्मीद की एक किरण मिलती है, क्योंकि वह देखती है कि ठीक खलिहान के पास वही बस खड़ी है। बस में भागने से पहले नोरा एशले की कोठरी का दरवाजा खोलती है और उसे साथ चलने के लिए बुलाती है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था, बस की चाबी घर के अंदर एक अलमारी में रखी होती है, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी घर की ओर भागते हैं और खिड़की से अंदर झांकते हैं। तभी नोरा को एक टेबल पर चाबी दिखाई देती है। वह दौड़कर अंदर जाती है और चाबी उठाती है और एशले के साथ बस की तरफ दौड़ती है। आखिरकार दोनों बस में चढ़ जाते हैं और वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे बस के अंदर सीटों की तरफ देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। बस के अंदर खेत के सभी नकाब पहनने वाले
लोग पहले से ही बैठे होते हैं और उनका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर कई घंटों बाद खेत का मालिक, जो भेड़ के बच्चे जैसा मुखौटा पहने होता है, वह अपने बाकी साथियों के साथ एक टेबल पर बैठा होता है। उनके सामने नोरा और एशले होती है। उन्होंने भले ही पूरी कोशिश की भागने की, लेकिन फिर भी पकड़े गए। अब वे उन खतरनाक लोगों के लिए खाने का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।